आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भय मुक्त जीवन। देखिए, पहले शब्द क्या है? भय मुक्त। और दूसरा शब्द है जीवन। देखिए, भय शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया। भय से जब तक मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती, तब तक उसके जीवन में देखिए सुख शांति की एक लहर नहीं आती, आनंदमय स्थिति नहीं बनती। हालांकि देखिए, भौतिक प्रकृति में तो देखिए आनंदमय स्थितियां होती ही नहीं, क्योंकि आनंद की स्थिति का जो शास्त्रों में बताया गया वो तो परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा गया है। आत्मा के लिए भी सच्चिदानंद कहीं नहीं कहा गया, आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा गया। और जबकि इस माया के लिए तो देखिए चित्त भी नहीं कहा गया, केवल सत्य कहा गया। और वो भी उसके तीन गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को। और इन तीन गुणों को भी शास्त्रों में बार बार ठोक बिठा के कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी शास्त्रों के सूत्र को पकड़ते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा और आत्मा के लिए कहा जाता है, विशुद्ध सतोगुण का अभिप्राय क्या है कि जहां ये जो प्रकृति का जो तीन गुण है इनका लेश मात्र भी नहीं हो। और क्योंकि प्रकृति को तो देखिए जड़ कहा जाता है, और आत्मा तो चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता किसी एक के लिए कहा जाता है, किसी 2, 4, 5, 10 के लिए नहीं। और आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही परमात्मा की नजरों में निश्चित है, लेकिन आपके हमारे नजरों में तो अनंत है। अनंत इतनी है कि जिसको बोलने, कहने, लिखने में ही नहीं आती। लेकिन क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं है, इसलिए ये इनकी संख्या निश्चित मानी जाती है। और दूसरा, शास्त्रों में बार बार कहा गया कि आत्मा का स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में देखिए नित्यता रहती है। ये ज्ञान का अभिप्राय आध्यात्मिक ज्ञान से है। आध्यात्मिक ज्ञान ये नित्य बना रहता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि जो स्थिति ज्ञान की देखिए कल युग में आप और हम पढ़ते हैं, यही ज्ञान की स्थिति द्वापर युग में थी, यही त्रेता युग में, यही सत युग में। यानी कि इस आध्यात्मिक ज्ञान में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करो, सत्संग करो। क्योंकि जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, तब तक तो उसके जीवन में देखिए पशु वृत्तियां ही बनी रहती हैं। शास्त्रों में देखिए 4 पशु वृत्तियां बताई गई हैं: आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। और यदि मनुष्य के जीवन में भी देखिए भय की स्थिति बनी हुई है। आहार तो पशु भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। मैथुन की स्थितियां उनके जीवन में भी है, हमारे जीवन में भी है। सोते वो भी हैं, सोते हम भी हैं। यानी कि नींद वो भी पशु भी लेते हैं, हम भी नींद लेते हैं। अब भय तो उनके जीवन में ही है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यानी कि भय की स्थिति तो पशुओं के जीवन में पहले से ही है, क्योंकि वो पशु वृत्ति है। और यदि मनुष्य के जीवन में भी देखिए भय की स्थिति बनी हुई है, यानी आपका हमारा जीवन भी देखिए भय युक्त ही चल रहा है। इसलिए तो हमने देखिए आज क्या वीडियो का नाम रखा है, भय मुक्त, युक्त नहीं। और जबकि आपके हमारे जीवन में क्या चल रहा है कि भय की स्थितियां बनी रहती हैं। अब भय की स्थितियां तो देखिए कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे एक बड़े से बड़ा एक उद्योगपति हो, चाहे कोई राष्ट्रपति के पद पर है, चाहे कोई राजा है, कोई महाराजा है, किसी भी प्रकार के देखिए, चाहे औद्योगिक घराने का हो, कोई फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, कोई नामी गिनामी खिलाड़ी हो, सभी अपना जीवन भययुक्त जीते हैं। आज इस संसार में देखिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री के साथ कितने ही एक सुरक्षा बल साथ चलते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? ये भय युक्त जीवन है। और भय युक्त जीवन कब तक बना रहता है? जब तक वो संसारी पदार्थों का अपने आप साथ लेके चलता है, चाहे वो पद हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का, कहते हैं ना 5 सुख सुविधा के साधन माने जाते हैं,
जिनको अक्सर हम कहते हैं ना सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। अब ये सत्ता देखिए, कोई जब हम राजनीतिक स्तर पर कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो ये एक पद है। जिनकी भी जैसी संसार में एक तुति बोलती है, प्रसिद्धि बनी हुई है, ये भी तो एक प्रकार का देखिए मान सम्मान ही है। और आर्थिक स्थिति में देखिए कोई उद्योगपति है तो उसको धन का छीनने का भय रहता है। यानी कि कुल मिलाकर जब तक आपके हमारे पास संसार है, संसार हमने पकड़ा हुआ है, तब तक आपके पीछे किसी न किसी प्रकार के देखिए अन्य मनुष्यों से कहो या अन्य स्थितियों में कहीं ना कहीं भय की स्थितियां बनी रहेंगी। और जैसे ही आप इन संसारी पदार्थों का, पतों का त्याग कर देते हो, एक सन्यासी तो देखिए कोई भी अपनी सुरक्षा साथ लेकर नहीं चलता, उसके साथ तो कोई सामान भी नहीं होता, वो तो एक फकीर की भांति अपना जीवन बिताता है। ऐसी स्थिति में उसका जीवन भय मुक्त होता है, उसको कुछ छीनने का भय ही नहीं है। देखिए, जब हमें किसी चीज को हमने छीनने का हमारे पास कोई भय ही नहीं है, हमने कोई चीज को पकड़ा ही नहीं हुआ, तो फिर छीनेगा क्या? देखिए, आपका हमारा जो एक ज्ञान है, उस ज्ञान को तो छीनने का भी कोई भय नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान तो देखिए सबके पास ही है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाओ, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा की स्थिति ज्ञानमय नहीं बनती, ये प्रकृति के जो 3 गुणों के जो आवरण हैं, इनमें 2 आवरण जो हैं, आवरण का अभिप्राय देखिए, रजोगुण और तमोगुण के ये मल और विक्षेप रूपी है। तमोगुण के आवरण को तो देखिए मल के साथ जोड़ा गया। अब मल तो हमेशा ही हम त्यागते हैं। सुबह उठकर हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम किसी तरह जल्दी से पहले मल त्याग कराएं, क्योंकि ये एक निष्क्रिय एक पदार्थ है, इसलिए इसको देखिए त्यागना आवश्यक है। अब इसी तरह ये जो तमोगुण का भी जो एक मल रूपी जो एक संग है, इससे हमें बचना चाहिए। तभी तो शास्त्रों में कहा गया निषेध कर्मों से बचो। यातायात के नियमों में भी कहा जाता है निषेध कर्मों से बचो। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है इस मल का त्याग करो, यानी कि हम बुराइयों से बचें, अच्छाइयों की ओर चलें। अब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण किस लिए कहा जाता है कि आप छीन कर संसार को आप छीनो मत, छीन कर भोगो मत। अगर भोगना ही चाहते हो तो आप सर्वप्रथम पुरुषार्थ करो, यानी कि स्वयं मेहनत करो, अपनी मेहनत करके प्रकृति के पदार्थों का आप भोग करो। हालांकि देखिए, इसका ये कथन नहीं है कि हमने भोगों में लिप्त होना, ये तो तमोगुण से रजोगुण की ओर ले जाने के लिए कि हमें तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, इस अभिप्राय से कहा जाता है। अब रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा क्यों कहा जाता है कि आप मेहनत करो, प्रकृति के पदार्थों को कमाओ, लेकिन पहले आप अन्य जीवों पे भी दया रखो। आप खाना खा रहे हो, यदि आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति है तो पहले आप उसको खिलाओ, फिर स्वयं खाओ, तो ये उससे और अच्छी स्थिति। इसलिए तो कहा जाता है रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। ये सतोगुण की स्थिति है कि पहले आप दूसरे का ध्यान रखते हो, दूसरे को आप सुखी देखना चाहते हो। और इससे भी और अच्छी स्थिति क्या कही है, वो निष्काम कर्म की आती है। यानी कि जब हमें प्रकृति के विषय भोगों में कोई रुचि ही नहीं है, भोगने की कोई रुचि नहीं। देखिए, स्थूल शरीर के लिए दाल रोटी चाहिए, आवश्यकता के लिए हमें 2-4 जोड़ी वस्त्र के चाहिए, रहने को स्थान चाहिए, ये तो आवश्यकताएं हैं। शास्त्रों में इनको तो देखिए एक सकाम कर्मों से नहीं जोड़ा गया है। इनके लिए आप पुरुषार्थ करते हो तो इसको भी निष्काम कर्मों में ही लिया जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में भयमुक्त होने के लिए इस संसार को छोड़ना होगा, क्योंकि भय रहता है संसार छीनने का। आज हम देखिए, अपनी यदि कोई दुकान है तो हम दुकान पे शाम को ताला लगा के आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हमारी दुकान में अंदर सामान रखा हुआ है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर पे भी ताला लगाते हैं। हम कितनी ही मूल्यवान वस्तु तो देखिए घर पे भी नहीं रखते, बैंक में जाकर लॉकर रखते हैं, क्योंकि हमारे घर की स्थिति में देखिए उतने मजबूत ताले नहीं है जितनी एक सुरक्षा की स्थितियां बैंक में होती है। इन सभी स्थितियों के हमें देखिए एक भावार्थ समझने होंगे, यानी कि संसार को या संसार की जिन चीजों को हम मूल्यवान समझते हैं, उन्हीं को ही हम सजाए रखना चाहते हैं, पकड़े रखना चाहते हैं।
और फिर उसके छीनने का सदा ही हमें भय रहता है। आज मनुष्य देखिए दिन रात भाग दौड़ करता है, 2 के 4 बनाने का प्रयास करता है, 4 के 40 बनाता है, 40 के फिर 4,000 लाख, यानी कि दिन रात वो इसी दौड़ धूप में ही हाय तौबा करता हुआ अपना मूल्यवान जीवन इसी संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने में बिताता है। और इसी पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए या संसार को पाने के लिए वो पाप कर्म भी करता है। देखिए, यदि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए तो हमें किसी भी प्रकार की देखिए कोई छीना झपटी नहीं करनी है। कोई छीना झपटी का अभिप्राय किसी भी प्रकार की कोई चोरी डकैती तो नहीं करनी। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान तो हर जगह मुफ्त में ही मिलता है। आप कहीं से भी परमात्मा का ज्ञान विज्ञान लो, कहीं भी आप सत्संग करो, शास्त्रों को पढ़ो, परमात्मा का ध्यान लगाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन सब चीजों से जुड़ने के लिए आपको हमें कोई भी देखिए एक पात्रता नहीं चाहिए। पात्रता का अभिप्राय कोई हमें धन नहीं चाहिए। ये सभी स्थितियां तो देखिए मुफ्त में ही मिलती हैं। लेकिन इन संसारी पदार्थों को पकड़ने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है, मेहनत करनी होती है, पढ़ना लिखना होता है। अब मनुष्य देखिए संसार के पदार्थों को पाने के लिए, भोगने के लिए हम अपने बच्चों को एक प्ले स्कूल में पहले भेजते हैं कि फिर वो नर्सरी कक्षा में, फिर वो प्राइमरी कक्षा में 5-6 साल लगाता है, फिर हाई स्कूल में 7-8 साल लगाता है, फिर बीए में 3-4 साल लगते हैं, फिर आगे और उच्च शिक्षा, यानी कि वो 20-25 वर्ष पढ़ाई क्यों करता है, भौतिक शिक्षा क्यों लेता है? ताकि उसको संसार चाहिए, संसार के विषय भोग चाहिए। फिर उनको पा लेता है तो उसको संभालने के लिए वो फिर कभी सीए के पास जाता है, किसी वकील के पास जाता है। देखिए इन सभी बातों के आपने भावार्थ समझे। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें संसार पकड़ने के लिए, संभालने के लिए इन सभी स्थितियों से गुजरना होता है। क्योंकि हमें भय किस चीज का रहता है कि आपका मेरा इकट्ठा किया हुआ संसार यानी कि सुख छिन ना जाए, इसी का ही भय रहता है। आज संसार में भी आपको में क्या भय बना रहता है कि मृत्यु ना आ जाए। हम विभिन्न प्रकार के एक सुरक्षा की स्थितियां रखते हैं, अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए नहीं कि हमें साधना करनी, इसलिए कि हमने संसार को भी भोगना है। ये सभी स्थितियों के देखिए हम जितने जितने यथार्थ अर्थ समझते जाएंगे तो फिर उतना उतना ये जो आपका हमारा जीवन है उसमें भय मुक्त जीवन की एक स्थितियां तभी बनती हैं जब हम संसार को पकड़ने की बजाय छोड़ना शुरू करते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है ज्ञान पूर्वक वैराग्य जब तक मनुष्य संसार से नहीं लेता। देखिए एक वैराग्य होता है, जैसे अब मधुमेह का रोगी है, अब उसके पास पदार्थ रखे हुए हैं लेकिन वो उन पदार्थों का भोग नहीं करता क्योंकि भोगने से उसकी मृत्यु जल्दी आ जाएगी। यानी ऐसी स्थितियों में वो यदि मिठाई नहीं खाता, मीठे पदार्थ नहीं लेता, तो ये उसका एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य नहीं है, ये भय युक्त वैराग्य है। यानी कि मन में तो इच्छा बनी रहती है लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर वो भय की स्थिति रहती है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य अपने जीवन में जितने जितने अनुपात में ज्ञानमय स्थिति बना लेता है तो फिर उसको अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की ओर चलने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि फिर वो साधना करना आरंभ करता है। साधना करनी आरंभ तो देखिए उसी दिन से ही होती है जब मनुष्य अपने कर्मों में निष्कामता ले आता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है। अब कर्म योग की स्थिति क्या है? अब ऐसी स्थिति में तो मनुष्य का देखिए भय समाप्त हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक मनुष्य योग में स्थित नहीं होता तब तक उसके जीवन में संसार के प्रति एक राग बना रहता है, और जब तक राग बना रहता है उसके छीनने का सदा ही भय बना रहता है। और भय की स्थिति बनी रहने पे मनुष्य कभी भी देखिए सुखी नहीं रहता। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर उसकी मुस्कुराहट बनी रहती लेकिन मन के स्तर पर बेचैनी बनी रहती। अक्सर इन सभी स्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य स्वीकार नहीं करता। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य स्वीकार तभी करता है जब उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, प्रकृति के 3 गुणों का एक लक्षण समझ में आ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो सत्संग करता है, सतोगुण का संग करता है, और रजोगुण का संग मात्र अपनी
स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए मर्यादा में करता है। और जब जब मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण अपने आप ही सुधर जाता है, यानी कि मनुष्य के जीवन में पाप कर्म सहज ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहन पाप कर्म कब करते हैं? जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ जाता है, विषय भोग बिगड़ जाते हैं। उन स्थितियों में जब मनुष्य छल कपट ठगी हेराफेरी करता है, अनीतिगत कार्य करता है, तो फिर मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। इन सभी स्थितियों में हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, यानी कि मिले हुए जीवन में हम जितने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं तो आपका हमारा जीवन देखिए उतने उतने अनुपात में भय मुक्त अपने आप ही बनता जाता है। अब मनुष्य का देखिए कर्म योग में स्थिति जितने जितने अंश में मजबूत होती है, फिर वो ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग से आगे बढ़ता बढ़ता वो भक्ति योग में स्थित हो जाता है। अब ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसको देखिए अपने मिले हुए जीवन का कोई भय हो। उसको तो देखिए आनंद की स्थिति रहती है, और आनंद में ये देखिए ये भय की स्थिति तो एक लेश मात्र भी रहती ही नहीं है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जितना जितना एकांत भाव से इस पर चिंतन करता है तो उसको परमात्मा की जो आनंद की स्थितियों का एक बोध होने लगता है, और संसार के दोषों का उसको जैसे जैसे ज्ञान होने लगता है तो उसका संसार के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, फिर उतने उतने अनुपात में ही आपके हमारे जीवन एक भय मुक्त बढ़ता जाएगा। तो भयमुक्त जीवन में ही एक आनंद है, जबकि ये जो सुख और दुख जो प्रकृति के आप और हम अपने जीवन में भोगते आए हैं और भोगने के लिए प्रयास करते हैं, वो तो फिर देखिए कर्मों के आधार पे कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जब हम साधारण पुण्य कर्म रजोगुण में रहते हुए करते हैं तो उसके हमें एक साधारण परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां सुख रूपी मिलती हैं। जब हम विशेष प्रकार के एक सात्विक पुण्य कर्म परोपकार के कार्य करते हैं तो फिर हमें आपको बड़े बड़े सुख मिलते हैं। इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, जितने जितने आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़ती जाएगी, उतना उतना आपका हमारा जीवन देखिए भय मुक्त होता जाता है। जबकि राशि मनुष्य तो देखिए बहुत अधिक एक भ्रम की स्थितियों में रहता है, और भ्रम में भी क्या है, अंधविश्वास बनी रहती है, अज्ञानता बनी रहती है, धुंधला ज्ञान होता है, जिसको अक्सर मैं टूटा फूटा ज्ञान कहता हूँ। इन सभी स्थितियों में देखिए रजोगुणी मनुष्य दुखी रहता है, भय में जीवन बिताता है, और तामसिक मनुष्य तो और भी अधिक भययुक्त जीवन बिताता है। भले ही वो ऊपर ऊपर के स्तर पर वो अपने आप को जितना भी बलवान समझता हो, क्योंकि अनीतिगत कार्य करने में, अपराध करने में तो अधिक भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि समाज में एक बहिष्कार का डर बना रहता है। समाज के साथ साथ फिर कानून में एक पकड़े जाने का भय होता है, जेल में जाने का एक भय बना रहता है। यानी कि जब जब मनुष्य कहीं भी कोई अपराध की स्थिति में अपने आप को लिप्त करता है तो उसके जीवन में तो भय की ही स्थितियां बनी रहती हैं। तो इन सभी स्थितियों में हमें अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण का संग मर्यादा में करना होगा, उसके लिए भी पुरुषार्थ करते रहना होगा, और अनीतिगत कार्यों से बचना होगा, और जितना संभव हो सके हमें परमात्मा की ओर ध्यान लगाना होगा। ऐसी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से बनना आरंभ हो जाती हैं तो मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ हो जाता है, और जैसे जैसे परमात्मा से आपका हमारा संबंध बढ़ता जाता है, सुमुखता बढ़ती जाती है, उतने उतने अनुपात में आपका हमारा जीवन भय मुक्त होता जाता है। भय मुक्त जितने जितने अनुपात में होता जाता है उतने उतने अनुपात में आपका हमारा आनंदमय स्थितियां बनने लगती हैं। और जब मनुष्य का देखिए अज्ञानता की स्थितियां, बुरे संस्कार कारण शरीर से समाप्त हो जाते हैं तो आपका हमारा कारण शरीर भी समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होने पे जैसे जब कभी भी स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए प्रारब्ध समाप्त होने पे कोई भी निमित्त मात्र कारण बनता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में कारण शरीर की मृत्यु पहले हो जाती है, और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि ये जगत तो देखिए एक दुखालय है। इस दुखालय से मनुष्य जैसे जैसे बाहर निकल आता है उतना उतना उसका भय मुक्त जीवन आरंभ होता है।
तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम परमात्मा का सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। यानी कि हम जितने जितने अंश में परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, उतने उतने अंश में आपका बड़ा जीवन भय मुक्त होता जाता है। और जब हम संसार से पूर्ण रूप से हट जाते हैं, यानी कि परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, तो फिर आपका हमारा जीवन आनंदमय होता है। जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। फिर मनुष्य एक मोक्ष काल की स्थिति में, लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बननी आरंभ हो। हम साधना करें, सत्संग श्रद्धापूर्वक करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनते जाएं, बढ़ते जाएं। इन सभी बातों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपनी आपत्ति आप लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।